द्रव्यमान ऊर्जा। तो सबसे पहले बात चल रही है द्रव्यमान ऊर्जा की, मास एनर्जी में। प्रत्येक वस्तु है, तुमने देखा होगा कहीं पहलवान भी आपस में लड़ाया जाता है तो उन्हें भी दिखाया जाता है कि उनकी एनर्जी कितनी है। द्रव्यमान किलो यानी जितने किलोग्राम का एक पहलवान होता है उतने ही का दूसरा पहलवान भी लड़ाया जाता है। लगभग 19-20 होते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि 1 क्विंटल वाले से 10 किलो का लड़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। उसमें क्यों होता है? क्योंकि जिसमें ज़्यादा द्रव्यमान होगा, यहाँ से सिद्ध होता है डेल्टा एम, जितना मास ज़्यादा होगा एनर्जी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। उसमें हम मल्टीप्लाई किसका करते हैं? लाइट ऑफ, आपके पास कहने का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल लगभग वैसे 3/10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन मैक्सिमम जो वैल्यू होती है 2.997925। ठीक है, मैंने छोड़ दिया इतनी, आपके पास जहाँ से ज़रूरत थी तो मैंने वही लिख दिया है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इतनी लगा सकते हैं, और रियल वैल्यू निकालनी तो ये लगाएंगे। मिनिमम में मतलब अप्रॉक्सीमेटली निकालनी तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड लगा लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ से देखिए बेटा, तो इसमें द्रव्यमान ऊर्जा मैंने तुम्हें बताया ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के अंदर एक नियत द्रव्यमान होता है, जो कभी कभी इंक्रीज होता रहता है और कभी कभी डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज का मतलब बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। यदि हेल्थ खराब हो जाता है तो मास धीरे धीरे ज़्यादा हेल्थ खराब है तो मास आपका लॉस में जाएगा। यदि आप अच्छे से खाते पीते हैं, वर्क ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं करते हैं, तो आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, तो वेट जो होगा बढ़ जाएगा। वेट अकॉर्डिंग किसके बढ़ेगा? मास के, क्योंकि वेट इक्वल टू होता है m/g, भार बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। यदि पूछा जाए कि तुम में द्रव्यमान कितना, तुम अपने द्रव्यमान को बता सकते हो? खड़े हो जाओ, तुम बताओ, खड़े हो जाओ। द्रव्यमान हाँ हाँ, तो तुम कितना है? हमें 85 किलो। 85 और आप में 8.5, मतलब लगभग 8.4 के समथिंग होगा, या 8.7 के समथिंग आप में होगा, केवल केजी आपका जो उसमें से मास है। उसमें हम डिवाइड कितने का कर देंगे? जैसे 85 है, इसमें हम डिवाइड कर देंगे 9.81 का। जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा? मास होगा। ये हमारा वेट है, डब्ल्यू। क्या है? डब्ल्यू इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है m/g होता है। तो यानी इसीलिए बैठ जाओ। तो आपके पास जैसे जिसमें 60 kg है, लगभग 6 kg, जिसमें आपके पास 60 kg वेट कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वेट कहा जाएगा। तो उसके बाद जहाँ से देखेंगे वेट जो है, तो हमारे पास जब वेट में हम जी का मल्टीप्लाई करेंगे तब वेट बनेगा, और एम निकालेंगे। जिसमें अभी तुम समझ रहे हो 10 kg का कोई बच्चा है तो उसका मास सिर्फ 1 kg है। कितना है? 1 kg। अब उसके बाद ये मुक्त कब हो जाएगा? जहाँ बिल्कुल ग्रेविटेशनल ना हो, वहाँ आपके जैसे आप यहाँ पर जहाँ बिल्कुल शून्य ग्रेविटेशनल, जी का मान बंद कर दिया, 0 कर दिया, तो आप यदि यहाँ पर मन चाहे हवा में उड़ सकते हैं। आप जितनी चाहें, जिधर उड़ना चाहें उड़ सकते हैं। जिधर आप जगह हमें उड़ के उधर जाना है तो उड़ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप थोड़ी सी नेक शक्ति सी लगाएंगे तो आप जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। द्रव्यमान ये वाला जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1/6 होता है मून पे। किस पे? मून पे जो होता है वो 1/6 रह जाता है। तो यदि आप यहाँ पर 1 मीटर आप ऊंची कूद सकते हैं, तो मून पे जाने के बाद आप कितने कूद जाएंगे बाबूजी? 6 मीटर कूद जाएंगे, जंप 6 मीटर कर जाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल है, समझ में। तो उसके बाद इसी तरह से ग्रेविटेशनल का मतलब होता है ये हमें आपके पास जो खींचता है, पुलिंग करता है सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वही मास, ये मास ग्रेविटेशनल पर एक्सेलरेशन करता है। इसमें हम ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर एक पढ़ा देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। IIT, JEE, JEE आपके पास JEE होता है, और NDA वगैरह जहाँ भी आप जाओगे तो फिजिक्स में ये जरूरत पड़ेगी, जो इम्पोर्टेंट है पढ़ा देंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? एक तो ध्रुव होता है और दूसरा होता है दीर्घ, जिसे आप कहते हैं इक्वेटर कहते हैं। तो उसके बाद यानी अक्ष पे ज़्यादा होता है या ध्रुवों पे ज़्यादा होता है। पृथ्वी की आकृति भी गोलाकार नहीं है, गोलाकार है, चपटी है। ध्रुवों पे आपके पास जहाँ त्रिज्या ज़्यादा होगी वहाँ ग्रेविटेशनल कम होगा, और जहाँ त्रिज्या कम होगी वहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा।
ठीक है। क्योंकि जी बराबर जो फॉर्मूला सिद्ध होके आएगा GME और अपॉन हमारे पास RE का स्क्वायर। रेडियस के अकॉर्डिंग ये रेसिप्रोकल होता है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू जी पर डिपेंड करती है। अब पृथ्वी हमारी इस तरह से है बाबूजी, ठीक है। तो ये कंडीशन में देखो रेडियस कम है गई या नहीं है गई, यहाँ से देखी जाए, और इस कंडीशन में रेडियस ज्यादा है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम होगा और यहाँ पर मोर देन होगा फ्रॉम दिस पॉइंट। मैं समझाऊंगा सारी चीजें। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो किसी आपके पास बॉडी को कितनी स्पीड से फेंका जाएगा, वो पृथ्वी को छोड़ के सभी चली जाए, बाहर चली जाए, ठीक है। पलायन वेग कहते हैं, क्या कहते हैं। यदि हम आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर की तरफ फेंक दें, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंक दें, तो आप कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आए। उसके अकॉर्डिंग जहाँ अराउंड जो सर्किल होता है, उपग्रह होता है, उसकी कक्षा में आप गति करने लग जाएंगे। कक्षीय वेग उसका कितना होगा, जो का ऑर्बिटल जो कृत्रिम होता है, कितने वेग दे दिया जाए कि वो पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगेगा। 7.9 रियल वैल्यू होती है, वैसे हम लिख देते हैं इसे 8 किलोमीटर पर सेकंड। आएगा समझ में, इसकी वैल्यू होती है 7.29 किलोमीटर पर सेकंड। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। इसका मतलब है प्लैनेट जो वेलोसिटी है एलिप्स से, जो आपके पास सैटेलाइट जो आपके पास गति करते हैं, वो इतनी होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये सारी चीज़ें हम आपको कन्वर्जन कराएंगे, थोड़ा समय लगने के 2 चैप्टर रहेंगे, उसके बाद करा लेते हैं।